हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ जिसमें हम लोगों का चल रहा था प्रश्नावली 12.3। प्रश्नावली 12.3 इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन हल करना है। ठीक, तो 12.3 का देखिए प्रश्न आपको 5 क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। ठीक, आपको पढ़ना है प्रश्न 6। ठीक, तो देखिए प्रश्न 6 क्या है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट, मेज पर बिछाने वाला जो होता है वो वृत्ताकार है। ठीक, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसको माना गया है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देखिए इस तरह से एक डिजाइन बना हुआ है। ऐसे बना हुआ है। ठीक, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए मेज पोस्ट है, वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। 32 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं एक वृत्त का केंद्र होगा। ठीक, और यहां से इसकी त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। यहां से वृत्त के केंद्र से देखा जाएगा, यहां से परिधि इसकी त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर है। और एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ठीक, यहाँ पर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। जैसे कि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। ठीक, इसमें सभी भुजाएं ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर है सी ए के और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ठीक, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक कोण 60 अंश का है। ठीक, आप देखिए वृत्त के केंद्र से हमने एक यहाँ पर एक लंब खींचा। ठीक, इसका नाम O है और इसको मान लेते हैं M। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि छठा प्रश्न है, चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए और कोण ए बराबर कोण बी के और कोण बी बराबर कोण सी के। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का। ठीक, और त्रिज्या
32 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या कितने है? 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक, ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो r बराबर 32 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे माना वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र O से, या वृत्त के केंद्र से OM लंब खींचा, OM लंब खींचा। ठीक, इसलिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज O M B में, ध्यान देंगे, O M B में एक लंब खींचा गया है। इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, ये समकोण होगा, ये दोनों त्रिभुज समकोण होगा। ठीक, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। और ये क्या है? कोण भी पूरा 60 अंश का है, लेकिन यहाँ से एक वृत्त की त्रिज्या खींचा गया है। इसका मतलब कोण का अर्धक हुआ है। तो प्रत्येक पूरा कोण 60 अंश का था। जब यहाँ से त्रिज्या जो खींचा गया, कोण को क्या करता है? समविभाजित कर दे रहा है। तो ये कोण इतना कितने अंश का होगा? ये 30 अंश का। तो त्रिभुज OMB, OMB में जब देखा जाएगा तो कोण भी कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। और ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। तो कोण यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा? 60 अंश। देखिए, त्रिभुज OMB में देखा जाएगा तो कोण B बराबर 30 अंश होगा। ठीक, और कोण M जो होगा वो 90 अंश का होगा। तो तीनों कोणों का 180 अंश होना चाहिए। तो कोण O प्लस कोण B प्लस कोण M बराबर 180 अंश होता है। अब यहाँ से देखिए, कोण O का मान निकालना है। हम क्या करते हैं? कोण B का मान 30 अंश, कोण M का मान 90 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण O बराबर 90 और 30 जोड़ लेंगे, हो जाएगा आपका 120। और 120 को हम 180 से घटा देते हैं। ठीक, तो कोण O बराबर ज्ञात हो जाएगा 60 अंश। कोण O बराबर आ जाएगा आपका 60 अंश। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, कोण O बराबर 60 अंश। अब यहाँ पर हम लगाएंगे साइन, कॉस और टेन। ठीक, जिसमें हमें एक m का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, साइन लगाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। त्रिभुज किसमें दिया जा रहा है? त्रिभुज OMB में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 अंश। यहाँ से साइन 60 अंश लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब क्या होगा? AM। कर्ण क्या होगा? OA। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 AM। OM का मान है, OA का मान है 32, क्योंकि कहा गया वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो 2AM बराबर 32√3। तो AM बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32, तो 16√3। AM का मान आ जाएगा 16√3। तो AM देखिए, तो AC जो है समबाहु त्रिभुज है, तो AC बराबर है, AC बराबर है AB के, और AB बराबर है BC के। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा जाएगा BC। BC बराबर BM प्लस MC। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर, अब यहाँ पर देखिए BM का मान निकाला गया है। ठीक, यहाँ पर AM नहीं है, यहाँ पर हम नामकरण गलत कर दिए थे। देखिए यहाँ पर है BM। ठीक, यहाँ से मान निकला है
बी एम का, ठीक। यहाँ से बी एम का मान हुआ 16√3, तो यहाँ इतना दूरी जो है 16√3, ए बी दूरी आपका कितना आएगा 16√3। जब आप हल करेंगे त्रिभुज ओ एम सी से, यहाँ पर भी कोण 60 अंश मिलेगा। फिर आप हल करेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा आपको सी एम का मान 16√3, तो बी सी बराबर आ जाएगा आपका 16√3 प्लस 16√3, तो बी सी बराबर आपका आ जाएगा 32√3। बी सी बराबर 32√3। हमें एक भुजा ज्ञात हो गया, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा हमें ज्ञात हो गया। अब हम निकालते हैं, देखिए इस त्रिभुज में लंब का मान, ठीक। तो इसमें देखिए पुनः त्रिभुज ओ एम बी में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो cos 60 अंश, यहाँ पर भी 60 अंश फिर मिलेगा, ठीक। तो cos 60 अंश बराबर आधार, अब क्या होगा यहाँ पर ओ एम, कर्ण है ओ बी, ठीक। तो cos 60 अंश का मान 1/2, ओ एम अपान ओ बी का मान है 32, ठीक। तो 2 OM बराबर 32, OM बराबर आपका आ जाएगा 16, OM बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें लंब भी ज्ञात हो गया और आधार भी। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर एक होता है, ठीक। अब हम मान रखेंगे √3 हुआ बटे 4 भुजा, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाला गया कितना 32√3, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 32√3 गुणे 32√3, क्योंकि भुजा स्क्वायर है उसका 2 बार करेंगे। यहाँ से देखिए गुणा कर देते हैं, √3 गुणे √3 आपका आ जाएगा 32 गुणे 3 गुणे 32√3 बटे 4, ठीक। फिर 4 से इसको सरल करते हैं, 4 32, ठीक। आ जाएगा आपका 8 24 गुणे 32√3, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं, इसको और सरल करते हैं, ठीक। इसको गुणा करते हैं 24 गुणे 32√3 का गुणा करने पर देखते हैं कितना आएगा, ठीक। देखिए 24 गुणे 32√3, इसको जब हम और गुणा करते हैं तो गुणा करने पर देखिए कितना आएगा, 24 गुणे 32 सब करते हैं, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7, ठीक। 8 4 2 6 1 7, 768√3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 768√3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया 768√3, ठीक। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार मेघकोश का क्षेत्रफल। लिखेंगे वृत्ताकार मेघकोश का क्षेत्रफल। तो ये मेघकोश किस आकार का है, वृत्ताकार है, इसलिए हम वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे πr²।
पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर दिया गया है 32, 32 गुणे 32। ठीक, तो देखिए गुणा करके कितना आएगा, 32 गुणे 32 जब करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, 4 6 6 12 के 2 और 9 1 10। फिर हम गुणा करते हैं इसमें 24 से। ठीक, जब हम 24 से गुणा करते हैं तो 2 4 4 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, और यहाँ पर हाँ देखिए 4 4 16 के 6, 4 दूनी 8, 8 1 9, फिर 4 शून्य शून्य हो जाएगा, और इसमें 4 एकम 4, फिर 2 से गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2। ठीक, तो आएगा देखिए 6 9 8 17 के 7। ठीक, फिर इसके बाद 4 1 5 4 2। ठीक, तो 22 गुणे 32 गुणे 32 एक बार फिर से गुणा करके हम देख लेते हैं कितना आएगा इसका। ठीक, हमें गलत लग रहा है इसमें गुणा, एक बार फिर से गुणा करके देखते हैं। वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 32 गुणे 32, इन तीनों का जब गुणा करते हैं 22,528/7। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपका वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल। ठीक, अब हमें निकालना है इस डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल से संवाद त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं बस। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल अभी निकाला गया 22,528/7। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी इसके पहले निकाला गया था 768/3। ठीक, तो आपका डिजाइन का जो क्षेत्रफल आएगा ये प्राप्त होगा। ठीक, इसी पर हम लिख देते हैं, इसका आंसर ए दिया गया है, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 22,528/7 माइनस 768/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हुआ। ठीक, देखिए आपका ये हुआ प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न 6। ठीक, अगर आप और हल करना चाहते हैं इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर ये दिया गया है। ठीक, तो डिजाइन का क्षेत्रफल ये प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले आप किसका निकालें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें समबाहु त्रिभुज के भुजा ज्ञात करना होगा। भुजा को ज्ञात करने के लिए बताया गया उसमें एक लंब खींचा गया, फिर साइन के अनुसार हम वहां पर लंब ज्ञात करते हैं, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो वहां पर लंब ज्ञात करते हैं, फिर पास के आधार से हम वहां पर आधार ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें आपका भुजा आया था 32√3। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फिर वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल निकालना है। मेजकोश कैसा है, वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया गया है 32, तो 22/7 गुणे 32 गुणे 32 करते हैं तो 22,528/7 आ गया। फिर उसमें से पूछा जा रहा है डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल निकालकर उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमें डिजाइन
डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए